नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ो और मैं हूं प्रवीण झा। एक और बड़ी खबर लेकर अभी हाजिर हुआ हूं। वो खबर है बंगाल की और बंगाल में आज जो है ममता बनर्जी के ऊपर एक और एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। यानी कि इससे पहले एक सिलीगुड़ी में एक एफआईआर ममता बनर्जी के खिलाफ दर्ज हुआ था। वो आपको याद होगा कि एक जब उनकी हार हुई उसके बाद जो है किस प्रकार से जब वो एक वो कर रही थी, प्रोटेस्ट कर रही थी, उस दौरान उन्होंने कहा था कि हादी की जो बांग्लादेश में हत्या हुई थी उसको लेकर जो कुछ खास करके भारत सरकार पर आरोप लगाई थी, उस मामले में सिलीगुड़ी कोर्ट में एक मामला पहले से दर्ज है। लेकिन आज एक और मामला कोलकाता में दर्ज हो गया और वो मामला ये है कि ममता बनर्जी के ऊपर सांप्रदायिक टिप्पणी करने का आरोप है और उसी मामले में ये मामला आज दर्ज किया गया है। यानी कि अब अभिषेक बनर्जी के साथ-साथ ममता बनर्जी की भी मुश्किलें बढ़ने वाली है। आज इन सभी मुद्दों पर बातचीत करेंगे और इस बातचीत में हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार हैं और राजनीतिक विश्लेषक हैं संजीव प्रियदर्शी। संजीव जी, आज जो ये ममता बनर्जी के ऊपर मामला दर्ज किया गया है, अभी अभिषेक बनर्जी तो कल सीआईडी के पास जो है वो पहुंचा ही था। अब देखिए कि अब ये उनकी दीदी यानी कि ममता बनर्जी पर भी अब मामला दर्ज हो गया है। एक मामला पहले से चल रहा है, दूसरा फिर दर्ज हो गया। अब क्या लग रहा है कि ममता बनर्जी और पूरे परिवार पर इसी प्रकार से और भी शिकंजा कसता जाएगा क्या? बिल्कुल, नमस्कार प्रवीण जी। हमारे दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। बिल्कुल, शिकंजा बहुत ही जकड़ना जिसको कहते हैं ना, और ये हम्म। जकड़ना किसी और ने नहीं किया है। खुद इनके हम्म। ऐसे कारनामे हैं दीदी और भतीजे के हम्म। कि अब उनका बचना मुश्किल लग रहा है। कल के देखिए, हम्म। पहले थोड़ा-सा अभिषेक पे चर्चा करते हैं कि हम्म। ममता पर तो आपने बता दिया कि ममता बनर्जी पे एक एफआईआर हुआ था 4 जून को। हम्म। वो एफआईआर था जो उन्होंने हादी को लेकर, एक जिहादी हम्म। हादी था बांग्लादेश में, हम्म। और वो दिन रात भारत के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ, प्रधानमंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ हम्म। तरह तरह के झूठे आरोप लगाता था और धार्मिक उन्माद फैला, और शेख हम्म। हसीना पर भी बहुत आपत्तिजनक टिप्पणी कर। तो हम्म। उसको किसी ने आपसी प्रतिद्वंदिता में सलटा दिया। हम्म। तो उसका मुद्दा इसने उठाया, ममता बनर्जी ने, और इस रूप में हम्म। उठाया कि जैसे भारत सरकार का कोई इन्वॉल्वमेंट हो। कोई इन्वॉल्वमेंट भारत सरकार का नहीं था। उस हत्यारे को भारत सरकार ने ऑलरेडी सौंप दिया था पकड़ाने के बाद। हम्म। और बांग्लादेश की सरकार और बांग्लादेश की पुलिस ने भी स्पष्ट बयान दिया है कि हादी की हत्या से भारत का कोई कनेक्शन। लेकिन फिर भी बिल्कुल। इस क्या कहा जाए, ऐसी महिला को, महिला है, हम लोग कुछ बोल भी नहीं सकते। लेकिन हम्म। देशद्रोही या देश का कैसे नुकसान कहां तक करना है, ये हम्म। ममता बनर्जी का एग्जाम्पल है। कैसे उसने देश के खिलाफ हर समय काम किया। अब देखिए, हम्म। एक जो उनका बयान था कि सनातन धर्म गंदा, जो राम ने जो धर्म बनाया वो गंदा धर्म है, वो उसको हम नहीं हम्म। मानता है। तो आप तब मंदिर मंदिर क्यों जा रहे हो? हम्म। हारने के बाद, हारने के बाद जो पहली बकरीद हुई, उसमें तो माथे पे वो साड़ी लेकर वो तो नहीं गई नमाज अदा करने। क्यों नहीं गई? हम्म। क्यों? मुस्लिमों से मोह भंग हो गया, या अब कोई और दीन गंदा हो गया, या और कोई हम्म। दिन दुधैला गाय नहीं रह गया? नहीं कहते थे दुधैला जो है उसका तो, जो दूध देगी तो उसका तो सम्मान करना ही पड़े। तो हम्म। ममता बनर्जी पूरी तरह से एक्सपोज हो गई हैं। दो दो एफआईआर है, नामजद एफआईआर जो आज हुआ है वो कलकत्ता के हेयर स्ट्रीट थाने में हुआ, और पहले जो हुआ था वो हम्म। सिलीगुड़ी में हुआ था। तो बिल्कुल। और जो अभिषेक बनर्जी के बारे में सूचनाएं मिल रही हैं, जो कल तो 5-6 हुँ, घंटे उनसे पूछताछ हुई सीआईडी हुँ, के ऑफिस में। तो कहा यह जा रहा है कि 2 घंटे तक उसे ऐसे ही बैठे रहने दिया गया, हुँ, एक गिलास पानी के साथ। कोई नहीं आया उससे पूछने, हुँ। और बंद नहीं, कमरे में वो तो खाली। एक पूछताछ की एक प्रक्रिया है कि अगर आपको कुछ देर तक ऐसे भी बिठाकर छोड़ दिया जाए, तो आपका मेंटल कंडीशन ठीक नहीं रहता है और उस मेंटल कंडीशन जब ठीक नहीं रहता है, तब आप हो सकता है जो सत्य बात है, वो आप उगल दें। इसीलिए इस प्रकार का ट्रीटमेंट दिया जाता है, जिनसे पूछताछ होती है। नहीं, मेंटल कंडीशन की बात नहीं है यहाँ पर। देखिए प्रवीण जी, होता हुँ, क्या है,
जो सत्ता के शीर्ष पर राज्य या केंद्र में रहता है, उसका ईगो बहुत हाई रहता है। उसके अंदर एक गुरूर होता है, अभिमान होता है, वो तोड़ती है जांच एजेंसी। और वो इससे पहले लालू यादव को भी तोड़ा इस मामले में कि उनका भी गुरूर तोड़ा। और कई ऐसे नेता है, और ईडी का तो नाम सुनते बहुत सारे करप्ट लीडर्स जो हैं उनके कपड़े गीले हो जाते हैं, क्योंकि ईडी बहुत तरीके से इनसे पूछताछ करती है। अभी तो शुरुआत हुई है, और सीआईडी को भी शक है, और सीआईडी को भी बहुत सारी ऐसी सूचनाएं हैं जिससे ये लगता है उनको कि अभिषेक बनर्जी एंटी नेशनल एक्टिविटीज में भी शामिल था। और पूछताछ के बाद जब ये पूछताछ करने आई, मतलब 1-2 घंटे उसको खाली बैठने दे दिया, और कॉपी कलम लेकर आई और बोला कि तुम अपना नाम लिखो, इसमें तुम अपना नाम लिखो, नोट आप हो, तुम कौन, तुम्हारा बाड़ी कहाँ है, यानी घर कहाँ है, ये लिखो। और बोलो, इस एड्रेस को बोलो, अपने नाम को 3 बार बोलो, तुम्हारे बाप का नाम क्या है, तुम्हारी मां का नाम क्या है। और बाहर जो है, आप वही देखिए कि अभिषेक बनर्जी को सीआईडी पूछताछ कर रही है, और बाहर 5-7 लड़कियां हैं बंगाल की, 2-3 लड़के हैं, और ये लोग बीच में जय बांग्ला, आमी लौड़बो, यही सब नारा दे रहे थे, और बिल्कुल 8-10। तो सोचिए, सत्ता गए 1 महीने नहीं हुआ, जो इसके कहने पर, एक बार कहने पर हजारों लोगों की भीड़ गुंडे इकट्ठे कर देते थे। तो भीड़ कहां चली गई? नहीं, भीड़ इकट्ठे जो करने सयानी वाले तो घोष, संजीव जी, भीड़ जो इकट्ठे करने वाले तो खुद चले गए जेल के अंदर। हाँ बिल्कुल, अब उनको देखने के लिए भीड़ पहुंच रही है। फाल्टा में आपने देखा ही कि किस प्रकार से अब उनको देखने के लिए भीड़ पहुंच रही है। वो भीड़ ले जाने के लिए अब नहीं बचे हैं, बल्कि अब भीड़ उनको देखने के लिए आ रही है कि उनकी सिकाई किस रूप में हो रही है, और वो किस तरह से हाथ जोड़े जो है वो उनका परेड किया जा रहा है। तो अब तो वो उनको, तो अब इनके लिए भीड़ कहां से जुटेगी? हाँ बिल्कुल, ये बात तो तय है कि इनका किला ऐसे ढहा, जैसे रेत का किला, जैसे कहते हैं हाउस ऑफ कार्ड्स, ये जैसे ताश के पत्तों से इसने पार्टी बनाई थी, और ये ढह गई बिल्कुल। और ये शुभेंदु अधिकारी जी ने कहा कि 4 तारीख को बीजेपी जीतेगी, 6 तारीख को इनका पार्टी खत्म होगा, 48। और वो दिख रहा है, इनकी पार्टी में कुछ बचा नहीं है। और जो सयानी घोष ये बोलती थी, पता नहीं नैनो में वो जो भी है बोलती हूं, सोचिए कि वो मुंह ढक के, चेहरा ढक के, आंख ढक के, अपना ड्रेस बदल के, जींस टी शर्ट में, जैसे तैसे करके कूद के स्कॉर्पियो में बैठ गए, अपनी गाड़ी में बैठ गए कोलकाता एयरपोर्ट पे कल। मतलब वो जो बयान देती थी चिल्ला चिल्ला के, प्राइम मिनिस्टर को चैलेंज, होम मिनिस्टर को चैलेंज, हिंदुओं को अपमानित करना, सनातन को गाली देना, सब गायब। और मेरे पास एक लेटर आया है, उसको मैं परिष्कृत कर रहा हूं कि उसमें 19 सांसदों के साइन। वो अगली बार जब हम वो करेंगे किसी चर्चा, तो हम दिखाएंगे। पहले से ही कहा जा रहा है कि ये 19 तो है, अब शायद वो संख्या 22-23 तक जाने वाली है। हाँ, 19वां नाम इसका है, सयानी का, इसी के सिग्नेचर। तो ये, और देखा आज कि कैसे संदेश खाली में हथियार बरामद हुआ, तो हर जगह छापेमारी चल रही है। और कल तो जो फाल्टा में उसको घुमाया गया है, वो हाथ जोड़ के भीख मांग रहा है लोगों। जहांगीर खान, पुष्पा कहां चला गया? पुष्पा, और पुष्पा के आका के लिए जो एक जगह नहीं झुकने वाला था, उसको सभी जगह झुका दिया गया। नहीं, झुकाने की बात नहीं है। देखिए, हमारे देश में जनता और कानून किसी भी नेता से बढ़ता है। कानून क्या है? सबको सम्मान के नजर से देखना है, बोलना है। तो ये कहता था कि 4 मई के बाद जो है, एक हम क्रेमेटोरियम बनाएंगे इलेक्ट्रिक, जिसमें सबको जलाएंगे, मरे हुए लोगों। तो ये क्या कहता था? वो तो अभिषेक बनर्जी ही कहता था। हाँ, लेकिन डिमांड इसकी थी, जहांगीर खान की। एक और टीएमसी नेता बांग्लादेश बॉर्डर पे पकड़ा गया है, उसके बारे में डिटेल बताऊंगा अगले कभी प्रोग्राम में, कि वो
वो मछली बुलाने के लिए बनाने के लिए महिलाओं को बुलाता था और उसके साथ हम्म। अभद्र व्यवहार, गलत कार्य करता था, सोचिए। हम्म। और उसने आकूत संपत्ति इकट्ठा की है, लूट। और मेरा हम्म। यह कहना है कि संदेश खाली में इतने हथियार क्यों थे? अभी तो निकले हैं 51 बंदूक, राइफल, मास्केट, 2700 गोली, हम्म। मतलब 3000 गोलियां क्यों थी? ये थी 4 तारीख के बाद हिंदुओं को वो मारने। शांति बहाल करने के लिए, संजीव जी आप समझ नहीं पा रहे हैं, वो दरअसल शांति बहाल करने के लिए वो हथियार रखे गए थे। आप उसको गलत रूप में ले रहे हैं कि उससे कुछ उपद्रव फैलाने वाले थे वो लोग। ये लोग तो टीएमसी शासन काल में बिल्कुल शांतिमय वहां पर वातावरण रखना चाहते थे और इसीलिए ये हथियार वो रखते थे। आप कहाँ इसमें लग गए हैं कि नहीं उससे उपद्रव फैला रहे थे वो। नहीं, उसका हथियार रखने का भारत सरकार का नियम है, उसके लिए लाइसेंस लेना पड़ता है। क्या उसमें एक भी हथियार लाइसेंस की है? हर हम्म। 30 डेज में आपको जो कारतूस मिलते हैं, चाहे हम्म। वो आप गन का लीजिए या हम्म। आप राइफल का लीजिए, वो हम्म। आपको दिखाना पड़ता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास जाके कि आपने अगर 30 का कोटा है तो कितने खर्च किए, नहीं खर्च किए तो वो दिखाना पड़ता है, उसकी हम्म। नंबरिंग होती है। आप ऐसे ही हथियार लेके तालाब में जहां मछली निकलनी चाहिए वहां से हथियार निकल रहा है। अच्छा, एक और मेल्ट डाउन महुआ मोइत्रा का हुआ है। हम्म। महुआ मोइत्रा ने कहा कि देखिए, सयानी भी धोखा दे रही है, जो दे रही है। सयानी को तो हेलीकॉप्टर देती थी ममता दीदी घूमने के लिए, और हमको तो स्कॉर्पियो ही देती थी घूमने के लिए। अब मेल्ट डाउन देखिए इन लोगों का। एक बड़ी अच्छी कहावत है कि चोर चोर अगर आपस में लड़ते नहीं हैं, नहीं, अब और अब अब याद चोर। होगा संजीव जी आपको कि मैं कह रहा था, मैं कल के ही प्रोग्राम में कहा था कि महुआ मोइत्रा लंदन में बैठकर ममता बनर्जी को मजबूत कर रही है या कमजोर कर रही है। वो दरअसल ममता बनर्जी को कमजोर कर रही थी और उसकी टीस अब बाहर धीरे धीरे आ रही है कि नहीं वो सयोनी घोष को हेलीकॉप्टर मिलता था और इसको स्कॉर्पियो मिलता था। नहीं, अब देखिए, ममता बन मजबूत और कमजोर की चर्चा तो उसकी होती है जिसका कोई अस्तित्व हो, एग्जिस्टेंस हो। देर इज हम्म। नो एग्जिस्टेंस ऑफ टीएमसी एंड ममता बनर्जी इन वेस्ट बंगाल और इन नेशनल पॉलिटिक्स। हम्म। तो मजबूती कमजोरी की तो बात तब होगी कि बंदा खड़ा है या बंदी खड़ी है। हम्म। वो तो हो गया जो होना था, अंतिम संस्कार। चाहे अगर दीदी को लगता हो कि इस्लामिक तरीके से करना है, क्योंकि उन्होंने इस्लामिक स्टडीज ही पढ़ा था पोस्ट ग्रेजुएशन में, हम्म। तो उसी हिसाब से जैसे करना है कर दीजिए टीएमसी का अंतिम संस्कार। लेकिन चलिए। सबसे मजा इस बात का आ रहा है प्रवीण जी, जिस हम्म। पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, कि जब हम्म। चोर चोर आपस में लड़ते हैं हम्म। तो अच्छे लोगों को बहुत आनंद आता है। बिल्कुल। अब देखिए, कल्याण बनर्जी अभिषेक बनर्जी से लड़ रहा है तो कितनी बातें पता चल रही है लोगों को। हम्म। महुआ मोइत्रा सैनी घोष के बारे में खुलासा कर रही है, काकोली घोष दस्तीदार ममता बनर्जी के बारे में खुलासा कर रहे हैं। और ये जितने गुंडे पकड़े गए, ये तो चोर की बात कर रहे हैं, जो गुंडे मवाली जिहादी, हम्म। वो जो बता रहे होंगे तो वो पुलिस और सीआईडी को आनंद आ रहा होगा, एसटीएफ को आनंद आ रहा चलिए। चलिए संजीव जी, तो आज हम लोग इस डिबेट को यहीं पर खत्म करते हैं। कल किसी और मुद्दे के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक जो दर्शक हमारे इस वीडियो को यूट्यूब चैनल के जरिए देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को फटाफट शेयर कर दीजिए। अगर आप फेसबुक इंस्टाग्राम के जरिए इस वीडियो को देख रहे हैं तो वहां से भी आप शेयर कर सकते हैं। कमेंट जरूर कीजिए कि आपको ये डिबेट कैसा लगा। मुझे और संजीव जी को दीजिए अनुमति, बने रहिए न्यूज़ के साथ। नमस्कार।